Hello students, so our next topic in programming for problem solving is a structure of a C program. Structure of a C program. तो जब हम C में प्रोग्राम्स लिखते हैं तो उसके पहले हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर वो कैसे हम उसको डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है documentation section. Second is header files. Third is global declaration section. Fourth is main function section. Then main function के बाद हमारे पास आता है declaration section, जिसको हम declaration part बोल देते हैं। फिर हमारे पास आता है next execution part। ये दोनों main function के ही part होते हैं। And last is सब प्रोग्राम सेक्शन। सो इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं इसको कमेंट स्टाइल में लिखते हैं। हम जब भी कोई कमेंट अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो उससे पहले हम /* और फिर लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ये हमारे कमेंट के फॉर्मेट में सिंटेक्स में हमने लिखा है। कमेंट जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यूज़र या हम कहें प्रोग्रामर के लिए होते हैं, ये प्रोग्राम में रन नहीं करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो होता है इसमें क्या आता है, हम इसमें कमेंट्स मेंशन करते हैं। कमेंट मेंशन करना मतलब जैसे सपोज़ करो कि हम ले रहे हैं फ़ाइल, हमने फ़ाइल जो है किस नाम से बनाई है। सपोज़ हमने कोई एडिशन का प्रोग्राम लिखा है तो हमने दे दिया addition.c, तो ये हमने हो गया, इसके अंदर हम मेंशन करते हैं। या सपोज़ हम कोई डिस्क्रिप्शन इसमें दे रहे हैं, वो हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि हमने क्या किया है कि एडिशन किया है हमने ऑफ 3 नंबर्स, एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। या तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो प्रोग्रामर है या जो ऑथर आप कह लो, उसका नेम हम मेंशन कर सकते हैं कि ऑथर क्या है। जैसे सपोज़ किसी स्टूडेंट ने बनाया है कोई प्रोग्राम है तो स्टूडेंट 1 2 3 जो भी XYZ है, हम उसका नाम लिख सकते हैं, ऑथर का नेम लिख सकते हैं, ऑथर ने किस डेट पे बनाया है वो हम इस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में मेंशन कर देते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है हेडर फाइल्स। सो हेडर फाइल्स हमारी क्या होती हैं कि अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कंपाइलर होता है हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप हेडर फाइल्स यूज़ कर लो। और जो हेडर फाइल्स हैं वो ऑलरेडी हमारी कहाँ लाइब्रेरी में स्टोर होती है। हम हेडर फाइल्स हमारी जो होती हैं वो इस टाइप से हम लिखते हैं #include stdio.h, मतलब कि ये हमारी हेडर फाइल है। इनको हमें क्या करना है, हमने कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन क्या दिया है कि आप इंक्लूड कर लो जो भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स हैं उनको आप प्रोग्राम में इंक्लूड कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। सो इसमें क्या होता है कि जो भी वेरिएबल्स या जो भी फंक्शंस हमें थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ करने हैं वो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। मतलब जो पूरे प्रोग्राम में रन होने वाला है। जैसे सपोज़ हमने ले लिया इंट कैल्सीसम, इंटीजर के लिए यूज़ होता है, जो थ्रू आउट द प्रोग्राम हम यूज़ करेंगे। मतलब पूरे प्रोग्राम में स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम कहीं पे भी उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, कहीं पे भी हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, वो हमारे ग्लोबल होते हैं। देन नेक्स्ट इज़ मेन फंक्शन सेक्शन।
सो मेन फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है ऑफ सी प्रोग्राम। यहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है वो रन होना स्टार्ट होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे सपोज हमने लिया इंट मेन कर्ली ब्रैकेट और इसके बीच में हमारा सारा जो डिक्लेरेशन पार्ट होता है वो आता है। तो ये क्या हो गया, मेन फंक्शन हो गया। यहाँ से ये क्या होता है हमारा किसी भी प्रोग्राम का, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है ऑफ एनी सी प्रोग्राम। देन इसके बाद हमारे पास आता है डिक्लेरेशन पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट क्या होता है कि जिनको भी हम मेन फंक्शन में यूज़ करना चाहते हैं, जो भी वेरिएबल्स हम मेन फंक्शन में यूज़ करेंगे, दैट मीन्स ये वाले जो हमारे कर्ली ब्रेसेस हैं इसके बीच में जितने भी हम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं वो वाली चीज़ें हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज हमने लिया इंट ए बी सम अगर हम कर रहे हैं तो ये वाले जो हमारे वेरिएबल्स हैं ये हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन पार्ट। अब एग्जीक्यूशन पार्ट में क्या होता है, हमारी वो वाली स्टेटमेंट्स आती हैं जो भी मतलब जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने अपने प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई है और जो कि कंपाइलर जो है रन टाइम पे एग्जीक्यूट कराता है और उसके अकॉर्डिंग हमें जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है वो मिलता है। जैसे सपोज हमने क्या किया है, हमने लिया प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स, ये हो गया। या तो हम यूज़ करते हैं स्कैनएफ, हमने स्कैनएफ ले लिया। तो इस टाइप की जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं ये हमारी एग्जीक्यूशन पार्ट में आती हैं। ये सब हमारे एग्जीक्यूशन पार्ट में आता है। देन लास्ट जो हमारे पास आता है वो है, सो द लास्ट इज सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन। सो सब प्रोग्राम सेक्शन में क्या होता है, जो भी फंक्शंस अदर देन मेन फंक्शन, जो भी फंक्शंस हम मेन फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं उसके अदर जो भी फंक्शंस होंगे वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर वो डिफ़ाइन होते हैं, हम कह सकते हैं कि जितने भी मतलब हम मेन फंक्शन में यूज़ करने वाले फंक्शंस हैं या वेरिएबल्स हैं उनके अलावा जो भी फंक्शंस होंगे वो हम सब प्रोग्राम सेक्शन में मेंशन करते हैं। तो ये जो है हमारा पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है कि हमारे पास जो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होगा, हमारे पास हेडर फाइल्स होते हैं, देन हमारे पास ग्लोबल डिक्लेरेशन आता है, देन मेन फंक्शन के अंदर फिर हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक डिक्लेरेशन पार्ट देन एग्जीक्यूशन पार्ट, और हमारे पास आता है सब प्रोग्राम सेक्शन।